मेम साहब आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? कब तक चुप रहेंगे आप? हैं? कब तक सहती रहेंगी ये सब? अरे बोलिए ना, आपको कितनी तकलीफ होती है, कुछ बोल नहीं पाती आप, कुछ लाने के लिए कह नहीं पाती। अरे तू मुझे क्या बताएगा? तुझे ज्यादा पता है क्या घर के बारे में? सारी चीजें तू आके मुझे सिखाएगा? क्या बताएगा तू उसके बारे में? पता है मेम साहब कितना तकलीफ में रहती है हर समय, उनको कुछ चाहिए होता है तो खुद से सामने से मांगती है, लेकिन आप मना कर देते हैं। कैसे पतियां? हालत देखिए इनकी, कितनी परेशान रहती है। अभी रात के समय में ये फ्रूट लेने के लिए अकेली निकली थी, वो तो मैंने सामने से बोला क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। मेम साहब दिखाइए साहब, मेम साहब दिखाइए, अभी भी वक्त है, दिखाइए। ये देखिए फ्रूट फटा मेम साहब का, सामने से बोल नहीं पाती कुछ भी। सुबह सुबह सुई धागे से अपना सील रही थी, आपके चिल्लाने पे चोट भी लग गई। आप पूछ रहे थे ना खड़े खड़े यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको देख रहा था, कितने घटिया इंसान है, कितने गंदे पति हैं जो अपनी पत्नी की परेशानी को समझ भी नहीं पाते। वो कुछ बोलती नहीं तो उसका मतलब कुछ भी आप बोलते जाएंगे, सुनती जाएंगी। कभी ये लाके नहीं दिया, कभी वो लाके नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि तू शायद भूल चुका है कि मालिकों से कैसे बात की जाती है। तुझे बात करने की ना तमीज बिल्कुल भी नहीं है। अरे बाहर में जाए ऐसे मालिक, ऐसी जगह पे मुझे काम करने पसंद नहीं है। ये बाहर जाती है ऐसी हालत में, और बाहर को कितनी बुरी नजरें चलती है पता है आपको। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, अगर कोई छेड़ देता, कुछ कर देता तो फिर जवाबदारी कौन होता? आप या ये? आप तो बस इन्हें बोल देते कि तुमने कुछ गलत करा होगा। और एक चीज और, अगर आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, पैसे नहीं है ना सूट दिलाने के, अरे कीमती हो रहा हूं, ये लीजिए, ये रखिए अपने पास। मेरी ओर से आपके लिए इन पैसों से जो मर्जी खरीद लेना, अपने लिए खरीद लेना, मैडम को खरीदवा देना। अच्छे पति तो बन नहीं पाए, अच्छे इंसान तो बन जाओ। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मुझे पता है कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन नहीं देखा जा रहा था मुझे। मैडम की परेशानी, आपका चिल्लाना, ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। आप अच्छे इंसान हैं, सारी बातें समझते हैं। मुझे भी जब पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप ही मेरा सहयोग करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लेकिन एक कर्तव्य मिला आपको, अच्छे पति होने का। क्षमा चाहते हैं कुछ भी गलत बोल। राजा बिल्कुल सही बोला भाई तूने। जरूरी नहीं है कि हमेशा अमीर इंसान ही ठीक हो। बहुत बारी क्या होता है कि गरीब इंसान भी ठीक होता है, बट उसको ना सुनने वाला कोई नहीं होता। और ये चीज़ तूने नोटिस करी, ये चीज़ मैं कभी नोटिस क्यों नहीं कर पाया? मैं अपनी पत्नी के साथ ही, और ये सारी चीज़ें हो गई, कुर्ता फटा हुआ था और कपड़े नहीं थे, तुम मुझे एक बार बताती तो सही। और मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं ना अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया था कि बीवी को ना हमेशा गुलामों की तरह रखना, जितना अपना दबदबा रखोगे उसके ऊपर उतना ही वो तुम्हारी इज्जत करेगी और तुमसे उठा देगी। कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों में आ गया और एक चीज़ का रियलाइजेशन ही भूल गया कि इतना पैसा कमाने का भी क्या फ़ायदा। और वैसे भी सही कहते हैं, इंसान ना गलतियों का पुतला होता है, गलतियाँ कर करके सीखता है। अगर मेरे दोस्त ही ऐसे नहीं होते तो क्या पता मैं ऐसा भी नहीं होता। और सोसाइटी वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए, और राजा तेरे लिए, सबके लिए मैं बढ़िया हूँ। अपनी पत्नी के लिए मैं भला क्यों ही बुरा हूँ? असली गलती तो मेरे दोस्तों की है। मैं उनकी गलती नहीं बोलूँगा, गलती बोलूँगा मैं अपनी, क्योंकि मैं उनके बहकावे में आ गया और मुझे नहीं आना चाहिए था। और घर की लक्ष्मी के साथ ही अगर हम ऐसा व्यवहार रखेंगे तो घर पर बरकत कैसे होगी? बिल्कुल सही बोला। लेकिन आज के बाद ना प्रॉमिस ज्योति, ऐसा नहीं होगा। और कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, आज के बाद ना जो हरकतें मैंने अभी तक कर लिया ना, फ्यूचर में मैं कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और राजा, पिछली बार तो कह रहा था ना कि घर का गुजारा नहीं हो रहा और सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, इतनी महंगाई हो गई है, तो आज से ना तेरी पगार डबल कर। शुक्रिया, हम चलते हैं, आप बात करें। और ये ले अपने पैसे।